हाँ जी, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग राजगढ़ पे। तो जैसा कि अपने 1857 की क्रांति 3 पार्ट आ चुके हैं, उसके आज अपना चौथा पार्ट रहेगा। पहले का मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने कुछ एक कारण देखे थे, कुछ एक कारण के अलावा मैं बात करता हूँ तो अपने सबसे पहले छावनियाँ देख ली, राजपूताना रेजिडेंट के बारे में देखा, तात्कालिक कारण क्या रहा होगा ये देखा, नसीराबाद की घटना देख ली पूरी की पूरी, बख्तावर सिंह था उससे संबंधित था, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है, नसीराबाद से शुरू होती है, ये देख लिया। और फिर आगे चलते हैं तो अपने कहाँ पे चले, नीमच की ओर चले थे। नीमच से जो मध्य में होते हुए देवली टोंक से बाहर निकलते हैं और लास्ट में ये देवली टोंक वाले भी कहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँचकर कौन सी क्रांति में शामिल हो जाते हैं, केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। इतना सा अपना बेसिक सा अपने बात कर रहे थे और इतना कुछ अपने देख चुके थे। आज जो मैंने कहा था भी आपकी 2 के अंदर तो हुई भी नहीं थी, 3 अपने कर चुके थे, बचा एक छावनी बची अपनी, बाकी जन विद्रोह बचेंगे उसको भी कवर करेंगे, लेकिन एक छावनी बची है, एरिनपुरा छावनी। अब एरिनपुरा छावनी को ध्यान से समझना, एक एक बात मैं बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना और बिल्कुल अच्छे से आपको मैं क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, ठीक है। अच्छे से बाद में डबल स्पीड करके देखते रहना चाहिए, आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगा। और अगर आपको पूरा का पूरा इसका नोट्स चाहिए, नोट्स भी अवेलेबल है, हाथ से लिखे हुए नोट्स अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है। आपको क्या होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उसके ऊपर मेरे को मैसेज कर देना, सर मैं इसका PDF चाहिए, मैं आपको व्हाट्सअप से PDF को सेंड भी कर दूंगा, इसलिए नो डाउट किसी प्रकार का। एरिनपुर छावनी की बात करता हूं तो बेसिक सा थोड़ा सा सुनना, मैं पीछे का लेके चलता हूं। देखो एरिनपुरा में जो यहाँ पे जो सैनिक बटालियन काम करती थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। एरिनपुरा के अंदर जो बटालियन काम करती थी तो उसका नाम था, एरिनपुरा के अंदर जो काम करती उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन यहाँ पे कौन सी बटालियन काम करती, जोधपुर लीजियन के बटालियन यहाँ पे काम करती थी। अच्छा, इसी जोधपुर लीजियन के, वैसे एरिनपुरा पड़ता कहाँ पे, पाली के अंदर पड़ता है, पाली में पड़ता है एरिनपुरा छावनी। पहला प्रश्न तो कहाँ पे, पाली के अंदर। दूसरा पूछेगा कौन सी लीजियन काम करती, जोधपुर। इसी जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्बिया कहा जाता था। इसी जोधपुर सैनिक के जो सैनिक थे, बटालियन के सैनिक थे, उसे पूर्बिया सैनिक कहा जाता था। अच्छा, इसके अंदर टोटल जोधपुर लीजियन के 2000 सैनिक, जोधपुर लीजियन के 2000 सैनिक, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 1400 तो पैदल पैदल थे और 600 घुड़सवार। ये सारे सैनिक कहाँ पे गए हुए थे, एक जगत सिंह पड़ता है, सिरोही के एक गांव पड़ता है अनाद्रा रोहिया गांव, सिरोही का एक गांव पड़ता है अनाद्रा रोहिया गांव। इस अनाद्रा रोहे का एक ठाकुर था जगत सिंह, उसने विद्रोह कर रखा था, वहाँ पे वो जनता को परेशान कर रहा था बार बार। तो यहाँ पे जो एरिनपुरा में जो लीजियन काम करती, बटालियन काम करती, वहाँ के सारे सैनिक जो जगत सिंह था सिरोही में, माउंट आबू का अनाद्रा रोहे गांव का, उसके विद्रोह को दबाने के लिए गए हुए थे। यानी कि जो जोधपुर लीजियन के सैनिक कहाँ पे गए हुए थे, सिरोही गए हुए थे। और सिरोही भी किसके विद्रोह को दबाने के लिए, सिरोही भी कहाँ पे, अनाद्रा रोहे गांव पड़ता है, अनाद्रा रोहे गांव के अंदर। और किसके विद्रोह को दबाने के लिए, तो जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए, जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए इसने विद्रोह कर रखा था। इसी के विद्रोह को दबाने के लिए सारे सैनिक कहाँ पे गए हुए थे, सिरोही गए हुए थे। वही सिरोही पे इसको विद्रोह को दबाते हैं। यानी कि एरिनपुरा के सैनिक कहाँ पे जाके विद्रोह को दबा रहे हैं, सिरोही में जाके विद्रोह को दबाया जा रहा है। और वहाँ पे जाके विद्रोह को कितनी तारीख को दबाते हैं, 21 तारीख को, यानी कि तारीख थी 21 अगस्त। 21 अगस्त 1857 को वहाँ पे जाके जो जगत सिंह ने विद्रोह कर रखा था, इसको विद्रोह को दबा दिया था। कितनी तारीख को दबा दिया, 21 तारीख को वहाँ पे दबा देते हैं। और वहीं पे माना जाता है, आपसे पूछा जाएगा एरिनपुरा के छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से की, तो 21 अगस्त से सिरोही में किया। जोधपुर लीजियन ने सबसे पहले कहाँ पे, 21 अगस्त को किया। लेकिन आपसे पूछा भी एरिनपुर छावनी के अंदर कब किया था। यहाँ के तो सैनिक थे भाई, ये तो यहाँ के सैनिक थे, जो सैनिक कहाँ पे गए हुए थे, सिरोही में गए हुए थे। इन्होंने यहाँ पे कब किया,
21 अगस्त को जब जाते हैं, इनको लगा भी हमें वापस कहाँ जाना है भाई, हमें वापस, हम यहाँ पर नहीं टिकेंगे, हम तो वापस कहाँ पे जाएंगे, हम तो वापस सिरोही से कहाँ जाएंगे, हम तो एरिनपुरा जाएंगे। और एरिनपुरा में ये सिरोही के सैनिक वापस आ जाते हैं कितनी तारीख को, 24 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में वापस आ जाते हैं, 24 अगस्त 1857 को। और अब लगता है इनको भी क्रांति करेंगे तो किसी छावनी में करेंगे, क्रांति करेंगे तो किसी न किसी तो छावनी में करेंगे, ऐसे क्रांति थोड़ी ना करेंगे। क्रांति किसी 24 नहीं 23 अगस्त है, क्रांति करेंगे तो किसी छावनी में करेंगे। और यहाँ पे जो मुख्य नेता थे, मुख्य नेता का नाम था, एक का तो नाम था शीतल प्रसाद, एक का नाम था मोती खां और एक का नाम था तिलक राम। 3 व्यक्ति सिरोही से आ जाते हैं, सभी सेना के साथ वापस आ जाते हैं। शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम के नेतृत्व में 23 अगस्त 1857 को क्रांति की कहाँ पे शुरुआत हो जाती है, एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब होती है। शीतल प्रसाद ने किया, मोती प्रसाद, तिलक राम ने 23 अगस्त को किया। और कौन सी बटालियन थी, जोधपुर लीजियन थी, उसे पूर्वीय सैनिक कहा जाता। 2000 सैनिक थे, सिरोही में अनादरा रोहा गांव में जगत सिंह को विद्रोह को दबाने के लिए गए। 21 तारीख को किया, 23 को वापस आते हैं। शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम के नेतृत्व में क्या करते हैं, यहाँ पे क्रांति की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा इनका मकसद एक ही था भाई, इनका मकसद एक ही था, दिल्ली की ओर चलना। क्योंकि आपको बता दो नसीराबाद के सैनिक 18 जून को पहुंचे थे, नीमच के सैनिक 18-20 जून को पहुंच जाते हैं। इनको भी लगा हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर केंद्रीय क्रांति में शामिल होना है। यहाँ से इन्होंने सोचा भी अब हमें दिल्ली चलना होगा। सब इकट्ठे बोलते हैं, ये बोलते देखो हमारे तो घर परिवार है, हमारे बच्चे भी है, हम नहीं जा सकते, हम इतने टाइम के लिए आपके साथ नहीं चल सकते। तो यहाँ पे शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलक राम एक अनाउंसमेंट करवाते हैं, एक भाषण दिलवाते हैं भी जो भी पूरी एरिनपुरा छावनी के जो सारे व्यक्ति दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इनकी कोई कमान संभाल सकता है क्या, इनकी कोई कमान संभाल सकता है क्या, इनका कोई नेतृत्व प्रदान कर सकता है क्या। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था, आसोपा का ठाकुर था। आसोपा का ठाकुर एक निकल के आता है। जब इन्होंने अनाउंसमेंट करवाया तो एक ठाकुर निकल के आया, ठाकुर का आसोपा का ठाकुर था, आसोपा का ठाकुर था शिवनाथ सिंह। आसोपा का जो ठाकुर था शिवनाथ सिंह, ये सबसे बोलता है अगर दिल्ली चलना है तो मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ। तो आसोपा के ठाकुर के नेतृत्व में सारे व्यक्ति दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। दिल्ली की तरफ जब रवाना होते हैं तो मध्य में अंग्रेज़ों का मतलब था, अंग्रेज चाहते थे इनको कहीं से रोके। और शिवनाथ सिंह जो आसोपा का ठाकुर जब दिल्ली चलता तो एक नारा देता हुआ चलता है, कौन सा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देता है। आसोपा का ठाकुर कौन सा नारा देता हुआ चलता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। प्रश्न बनेगा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया, एरिनपुरा छावनी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, आसोपा के ठाकुर के द्वारा दिया गया। व्यक्ति का नाम था शिवनाथ सिंह। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे बात बनने वाली थी, आगे चलते हैं। अंग्रेज कहाँ पे दिल्ली पहुँचने देने वाले थे इनको एक स्थान पड़ता है नारनौल हरियाणा। नारनौल हरियाणा में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने इनको रोक लिया। शिवनाथ सिंह बहर गया। शिवनाथ सिंह बोलते भाई अब मेरे से आगे पार नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को रोक लिया गया, अब मेरे से आगे पार नहीं पड़ेगी, मैं आगे नहीं जा सकता। तो आगे बोलते हैं क्रांतिकारी सारे व्यक्ति बोलते हैं भी हम आगे आप किसके साथ जाएंगे भाई, अगर आप नहीं जा सकते हम किसके साथ जाएंगे, हमारे साथ चलो। शिवनाथ सिंह बोलता मैं आपको किसी के साथ छोड़ दूँ, किसी के पास छोड़ दूँ भाई, वो संभाल लेगा। लेकिन अपने ही घर में वापस कैसे जाए भाई, जहाँ से एरिनपुरा से चले थे अपने ही घर में वापस कैसे जाए। तो शिवनाथ सिंह ने यहाँ से किसी और के पास जाना ठीक समझा, अपने ही घर में कैसे जाए। लेकिन आउआ पड़ता है पाली के अंदर।
आउवा पाली आ जाता है शिवनाथ सिंह। नारनौल से, हरियाणा से हार कर, अंग्रेजों से हार कर कहाँ आ जाता है? आउवा पाली। आउवा पाली का जो ठाकुर था उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उस व्यक्ति का नाम था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पूछता है शिवनाथ सिंह से, हाँ भाई साहब कैसे आना हुआ आपका? तो शिवनाथ सिंह पहले तो पूरी कहानी बताता है। हमने ऐसे ऐसे किया था, इसके विद्रोह को दबाया था, हमको बाद में दिल्ली जाना था, हमने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, पहले वो साथ छोड़ गए थे, अब मेरे से तो पार पड़ती नहीं, हमें आगे नहीं जाने देते, तो हम क्या करें? तो आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह बोलता है, यहाँ का जो ठाकुर था उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बोलता है, आप फिक्र मत करो, हम है ना, आप फिक्र मत करो। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों को एक व्यक्ति भेजता है, अंग्रेजों के पास में एक व्यक्ति भेजता है अब्बास अली। अंग्रेजों के पास एक व्यक्ति भेजता है अब्बास अली। अब्बास अली को बोलता है अंग्रेजों को जाके ऐसे बोलना, हमारे साथ संधि कर लो, इतनी सी हमारी बातें वो भी मान लो। अब्बास अली जाता है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज कहाँ पे मानने को तैयार थे भाई? अंग्रेज नहीं माने। तो अब आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह बोलता है, शिवनाथ सिंह अगर आगे आप नहीं जा सकते तो अब मेरे को कम्बान संभालने दो। तो यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जब बात अब्बास अली को बोली गई, अंग्रेज ने इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो एरिनपुरा की जो छावनी के कम्बान थी, नेतृत्व करने वाला उसके बाद में कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बोलता है, अब तो भाई साहब युद्ध ही होगा, अब तो युद्ध ही होगा, अब हम युद्ध करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे बाद में एक युद्ध होता है, यहाँ पे बाद में एक युद्ध होता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बिथोड़ा पाली में पड़ाव डाल देता है। बिथोड़ा स्थान पड़ता है पाली के अंदर, वहाँ पे आके पूरी सेना को ले आता है, शिवनाथ सिंह की पूरी सेना को ले आता है। नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कर रहा होता है। बिथोड़ा पाली में 7 कितनी तारीख को? 7 सितंबर को आ जाता है। 7 अगस्त 7 सितंबर सॉरी अगस्त का 7 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली में आ जाता है। 7 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली में पड़ाव डाल देता है और 8 तारीख को युद्ध होना था। 8 तारीख को युद्ध होना था बिथोड़ा के मैदान में। 8 सितंबर को युद्ध होना था, इससे 8 सितंबर को 1857 को युद्ध होना था, इससे बिथोड़ा में होना था। तो इससे कौन सा युद्ध कहा गया? बिथोड़ा का युद्ध कहा गया। इसे कौन सा युद्ध कहा गया? इसे बिथोड़ा का युद्ध कहा गया था। कौन सा युद्ध कहा गया? इसे बिथोड़ा का युद्ध कहा गया था। तो अपने चलते बिथोड़ा के युद्ध के ऊपर तो कंप्लीट थोड़ा सा मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं इसको। थोड़ा सा मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। एरिनपुरा छावनी, आप भी सभी पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, सभी की सभी स्क्रीनशॉट ले लेना। एरिनपुरा छावनी जोधपुर लीजियन पूर्बिया कहलाए। 2000 सैनिक थे। सिरोही अनाथराम जगत सिंह विद्रोह को दबाने के लिए गए। 21 अगस्त को घटना है, वापस एरिनपुरा आते हैं। शीतल प्रसाद मोती का व तिलक राम के नेतृत्व में, इसको ग्रुप में कर दे अभी, ग्रुप में फोटो को। हाँ, तो यहाँ से आगे चलते हैं। शीतल प्रसाद मोती का व तिलक राम के नेतृत्व में, आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह तो चलो दिल्ली का फिरंगी नारा देता है। फिर आगे ठाकुर कुशाल सिंह संभाल लेता है। बिथोड़ा पाली में 7 तारीख को पड़ाव डालता है और 8 सितंबर को एक युद्ध होता है, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। अब मैं बिथोड़ा के युद्ध के बारे में थोड़ी सी बातें कर देता हूँ, तो आप बना रहना बस। बिथोड़ा का युद्ध, पेपर की बातें बता देता हूँ। हमें ज्ञानी नहीं बनना बिल्कुल भी, पेपर की बातें बस पेपर में क्या आएगा वो बनना, पूछना। बिथोड़ा का युद्ध क्या हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। एक तरफ तो आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ था कौन? तो अंग्रेज लोग थे, जिसमें यहाँ पे
पैट्रिक लॉरेंस बोलता है भी आपके पास में भी थोड़ा पाली में एक पड़ाव डाल देखा है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर के शासक को भेजता है, तख्त सिंह को बोलता है क्या आपसे कुछ किया नहीं जाता भाई, आपसे कुछ नहीं किया जाता, कुछ करो यार, पास में सेना बैठी आपके। तो यहाँ पे एक तो जोधपुर का शासक तख्त सिंह, जोधपुर का शासक था, कहाँ का, जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। साथ में एक व्यक्ति था, एक तो अंग्रेज अधिकारी था ओनाड सिंह, ओनाड सिंह अंग्रेज अधिकारी था ओनाड सिंह। एक था हितकोट और एक था राजमल लोडा। 3 व्यक्ति थे यहाँ पे। इस युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है और कुशाल सिंह चंपावत यहाँ पे पराजय होता है, जीत जाता है सॉरी, और ये पराजय होते हैं। ओनाड सिंह मरता हुआ यहाँ पे लड़ता हुआ मारा जाता है, यानी कि कौन मारा गया, ओनाड सिंह मारा जाता है। अंग्रेजों को ये बात कभी रास नहीं आई, अंग्रेजों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगी कि बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने तख्त सिंह को हराया, ओनाड सिंह को तो मार ही दिया, हितकोट को हराया, राजमल लोडा को हराया, वापस सेना लेकर आने को तैयार हुए। यहाँ पे बिथोड़ा का युद्ध का बदला लेने के लिए, इस युद्ध का बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए वापस पुनर्गठन करते हैं सेना का, वापस सेना का पुनर्गठन करते हैं कौन, अंग्रेज लोग। वापस जो पुनर्गठन करते हैं वो कितनी तारीख को, 10 दिन के बाद ही कर लिया गया, 18 सितंबर 1857 को ही कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो अब की बार युद्ध होना था वो अंग्रेज बोलती है हम युद्ध करेंगे, उसे चेलावास का युद्ध कहा गया। ये भी पाली में है, चेलावास का युद्ध कहा गया। और यहाँ पे कितनी तारीख को हुआ, 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ उसे चेलावास का युद्ध कहा गया। हुआ कहाँ पे था, पाली के अंदर हुआ था। और इसमें एक तरफ तो हमारा शेर था, उसे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहा जाता है, उसे ठाकुर कुशाल सिंह कहा जाता है। कुशाल सिंह था, एक तो ठाकुर कुशाल सिंह था, एक साइड में। अब लगो अंग्रेजों को लगा हम कौन तैयार हो, तख्त सिंह को पूछा गया भाई साहब जाने को तैयार हो, तख्त सिंह ने हाथ जोड़ दिए हम तो कहीं नहीं जाएंगे। पहले किसको टपकाया, ओनाड सिंह को टपकाया, अब हमारी बारी, तो बोला नहीं जाएंगे। तो बोला यहाँ क्या जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, उसका नाम था क्या, मैकमोसन। मैकमोसन को बोला भाई साहब तेरे को जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल एजेंट इसको जाना पड़ेगा। मैकमोसन पैट्रिक लॉरेंस को फ़ोन करता है, पैट्रिक लॉरेंस को बोला अगर आप जाओ तो मैं चलूं, वरना अकेला मैं भी नहीं मरता। क्योंकि पता था अब की बार वो मारेगा जरूर, पता था वो मारेगा, पहले किसको मार चुका, ओनाड सिंह को मार चुका, पता था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत घसीट के मारेगा। मैकमोसन पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का बोलते मैं तो अकेला न जाऊँ, अगर आप साथ चलो तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, साथ चलो तो लड़ने को तैयार हूं। मैकमोसन भी आता है और राजस्थान का एजीजी था उस समय का पैट्रिक लॉरेंस भी आता है, पैट्रिक लॉरेंस भी आता है। यानी कि एक साइड में तो हिंदू थे, एक साइड में तो हिंदू थे, एक साइड में अंग्रेज थे। हिंदू तो हमेशा कहा जाता है, कहावत है ये तो काले होते हैं, ये तो गोरे होते हैं। यानी कि गोरे काले का युद्ध भी किसे कहा गया, चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध भी कहा गया। गोरों व कालों का युद्ध जिसे कहा गया उसे कौन सा युद्ध कहा जाता है, उसे चेरिनपुर छावनी के अंदर चेलावास का युद्ध कहा जाता है। होना क्या था, 18 सितंबर को युद्ध हुआ था, 18 सितंबर को युद्ध हुआ था। इतना भयंकर बकराल रूप के अंदर था क्योंकि पहले से इसके घाव ठंडे तक नहीं हुए थे, ऊपर से दूसरा आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत मैकमोसन का तो गला ही काट देता है और गला काट कर कहाँ पे लटका दिया गया, आहुआ के दुर्ग के ऊपर। जिस किसी व्यक्ति का अगर आहुआ के दुर्ग पे जिसका गला टांगा गया था, गला लटकाया गया था, वो व्यक्ति कौन था, मैकमोसन था। गला किसका काटा गया था, किसका गला लटकाया गया था, तो मैकमोसन का गला यहाँ पे काटा गया था। किसका, मैकमोसन का गला यहाँ पे काट के लटकाया गया था। गला काटकर मैकमोसन का गला कहाँ पे, आहुआ के दुर्ग के ऊपर लटका दिया गया था। ठीक है, इसके पश्चात मैं बात करता हूं तो हुआ क्या था भाई साहब, में इतनी खुशी थी चेलावास का युद्ध जीतकर। लगातार 2 युद्ध जीत चुका है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। इतने जब युद्ध जीत लेता है इतनी खुशी इसके अंदर थी, इतनी खुशी इसके अंदर थी। भाई साहब ने आहुआ के अंदर कौन सा स्तंभ बना दिया, राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। चौथा विजय स्तंभ, इतनी खुशी थी फिर राजस्थान में चौथा विजय
स्तंभ बनवा दिया था किसने? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। पूछा जाएगा आहुआ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने करवाया। कौन से विजय के उपलक्ष्य में? चेलावास के युद्ध में। फिर बोला जो भारत का उस समय का जिसको जीजी कहा जाता है, जिसको जीजी कहा जाता है यानी कि गवर्नर जनरल, जीजी को बात पता चली। जीजी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत का जीजी था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को बात पता चलती है भारत में अंग्रेज राजस्थान, जो राजस्थान का जो रियासत पड़ती है एरिनपुरा छावनी के अंदर, वहाँ से एक छोटे से व्यक्ति कुशाल सिंह से अंग्रेज 2 युद्ध हार चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग ने वापस फ़ोन किया, भाई साहब क्या कर रहे हो? पैट्रिक लॉरेंस को बोला क्या कर रहा है भाई, तू यहाँ का एजीजी है, संभाल नहीं सकता है, कर क्या रहा है, क्या दिक्कत क्या है तेरे को, संभाल नहीं सकता तू? यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस बोलता भाई मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो नहीं संभाल सकता, पहले इसको हराया, इसको मारा, फिर मैकमोसन को काट दिया, अब की बार वो मेरे को काट देगा, मेरे से तो भाई पार नहीं पड़ेगी। लॉर्ड कैनिंग बोलते फिर ऐसे कर किसी को मत बताना, ना तो मैं जाने को तैयार वहाँ पे, ना तू भी जाना, ऐसे कर, ऐसे सर्च कर गूगल पे, जल्दी से जैसे सर्च करके बता कहाँ की सेना फ्री बैठी है। जब इसने सर्च किया पैट्रिक लॉरेंस ने, जब इसने सर्च किया तो लॉर्ड कैनिंग प्लस में पैट्रिक लॉरेंस को कहाँ की सेना फ्री मिली? कहाँ की सेना फ्री मिली? नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद की सेना और पालनपुर गुजरात की सेना। कहाँ की? नसीराबाद और पालनपुर गुजरात की सेना इनको फ्री मिलती है। नसीराबाद की सेना और पालनपुर गुजरात की सेना किनको फ्री मिली? फ्री मिली लॉर्ड कैनिंग को, पैट्रिक लॉरेंस को। इन सेना को बोला गया आप यहाँ पे बेले बैठे क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हो? बेले बैठे यहाँ पे आप ताश खेल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आपको कल युद्ध करना पड़ेगा। और बोला इसका अब नेतृत्व किसको संभाले? कैनिंग को बोला भाई साहब आप संभाल लो। भाई साहब ने बोला मैं तो आज संभालू ना कल, क्योंकि नंबर अगला मेरा है। पैट्रिक लॉरेंस बोलते ना भाई साहब, मेरे आंखों के सामने इसका गला काटा था, मैकमोसन का बहुत बुरी तरह से काटा था, नाड़ियाँ तक निकाल ली थी, नाड़ियाँ हाथ में लटका के जा रहा था, मैं तो नहीं मरने को तैयार। बोला फिर इसका नेतृत्व करने के लिए कोई व्यक्ति तो ढूंढ लो। तो यहाँ पे नसीराबाद में पालनपुर की जो सेना इकट्ठा हुई, इसका नेतृत्व करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी मिला, उसका नाम था होम्स। इस होम्स के नेतृत्व में अब की बार लॉर्ड कैनिंग ने कहा आपको किसके ऊपर अटैक करना है? आहुआ दुर्ग के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि आहुआ दुर्ग में कौन बैठा हुआ है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बैठा हुआ है। आहुआ दुर्ग में कौन बैठा हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बैठा हुआ है। आपको आहुआ के दुर्ग पे अटैक करना है। और होम्स जो था, होम्स था कितनी तारीख को? होम्स था 20 जनवरी को। 20 जनवरी 1858 को कहाँ पहुँचा जाता है? सेना को लेकर आहुआ दुर्ग में पहुंच जाता है। कहाँ? आहुआ दुर्ग में पहुंच जाता है। और 23 तारीख को, 23 जनवरी को 1858 को आहुआ दुर्ग में प्रवेश कर लेता है। आहुआ दुर्ग में प्रवेश कर लिया, आहुआ दुर्ग में प्रवेश कर लेता है। और प्रवेश कर लेता है, बात पता चली आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लगा अब पार नहीं पड़ने वाली, अब पार हमारी नहीं पड़ने वाली, अब हमें चारों तरफ से घेर लिया गया, अब हमें घेर घेर के मारेंगे, क्योंकि हमने उनके 2 व्यक्तियों को, बड़े बड़े व्यक्तियों को मारा था, काटा था, बहुत बुरी तरह से काटा था, अब पार नहीं पड़ने वाली। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 23 तारीख को आहुआ का जो कार्यभार था वो अपने भाई किसको? पृथ्वी सिंह को सौंप देता है, अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। आहुआ का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप देता है और स्वयं कहाँ पे चला जाता है? स्वयं कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में चला जाता है। स्वयं 24 तारीख को यहाँ से निकल जाता है और 24 जनवरी 1858 को कोठारिया रावत, कोठारिया का रावत था, कोठारिया रावत किसकी शरण में? जोध सिंह की शरण में चला जाता है, जोध सिंह की शरण में चला जाता है। एक बार कंप्लीट सुनना, बहुत कुछ हो गया लेकिन कंप्लीट सुन लेना भाई। स्क्रीनशॉट आप भी ले लेना भाई, बहुत अच्छा मैटर है। हो गया? ठीक है, सुनना। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1858 को हुआ। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज तख्त सिंह ओनार सिंह होतकोट राजमन लोडा मारे जाते हैं। ये दोनों हार जाते हैं, लेकिन ये मारा जाता है। इसका बदला लेने के लिए चेलावास का युद्ध हुआ, गौरव कालों का युद्ध कहा गया। अंग्रेज थे मैकमोसन, पैट्रिक लॉरेंस था।
कुशाल सिंह ने गला काटा, हुआ दुर्ग पे लटकाया। चौथा विजय स्तंभ बुलाया, 2 सेना इकट्ठी मिली नसीराबाद पालनपुर की होम्स के नेतृत्व में। 20 जनवरी का हुआ के दुर्ग पे आते, 23 को आक्रमण करता है, पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में छोड़ के कहाँ पे कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में चला जाता है। और आपको बता देता हूँ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी, इसकी जो कुल देवी थी, चंपावतों की कुल देवी जो थी, उसे सुगाली माता कहा जाता है। उसे कौन सी माता? उसे सुगाली माता कहा जाता है। इसी सुगाली माता को 1857 की क्रांति की कौन सी कुल देवी कहा जाता है? 1857 की क्रांति की कुल देवी अगर किसी को कहा जाता है, सुगाली माता को। सुगाली माता का मंदिर आहुआ पाली के अंदर बना हुआ, आहुआ पाली के अंदर बना हुआ, जिसके 54 हाथ व 10 सिर बताए जाते हैं। जिसके 54 हाथ व कितने सिर? 54 हाथ व 10 सर जिसके बताए जाते हैं, 54 हाथ व 10 सर। उसे सुगाली माता कहा जाता है। और लास्ट में क्या हुआ था, इसको लगा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को लगा भी इतना पीछा कर रहे हैं, अब पार नहीं पड़ने वाली, अब बहुत मेरा पीछा किया जा रहा है, अब पार नहीं पड़ने वाली। तो लास्ट में जाकर आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह कितनी तारीख को भाई, कितनी तारीख को ये व्यक्ति बात आती है? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। अंग्रेजों ने सोचा ऐसे तो जो व्यक्ति आ रहा है कोई अच्छा ही व्यक्ति रहा होगा, आत्मसमर्पण किया जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और लास्ट में अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया। टेलर आयोग का गठन किया जाता है। इस टेलर आयोग के अंदर कुशाल सिंह चंपावत को बिल्कुल निर्दोष साबित किया जाता है। और निर्दोष होने के कारण कुशाल सिंह चंपावत को क्या, कितनी तारीख को अगर मैं बात करता हूं तो 10 नवंबर 1860 को क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। और जैसे ही बरी कर दिया गया तो आपकी एरनपुरा छावनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही बरी किया आपकी एरनपुरा छावनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब मैं जल्दी से थोड़ा सा बेसिक बता दूं। हाँ, थोड़ा सा मैं बेसिक पूरी बात बता देता हूँ, पूरी की पूरी घटना बता देता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। यहाँ पे एरनपुरा छावनी पूर्वीय सैनिक के लाए, उसको दबाने के लिए गए। शिवराज सिंह दिल्ली चला, चलो दिल्ली मारू फिरेंगे, चलो दिल्ली मारू फिरेंगे का नारा दिया। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह था, इसने कमान संभाली, भी थोड़ा युद्ध हुआ 8 तारीख को। 18 को फिर चेलावास का युद्ध हुआ, यहाँ पे गला काटा गया किसका? मैकमोहन का। आहुआ के किले पे लटकाया गया। होम्स के नेतृत्व में फिर आता है, अपने भाई पृथ्वी सिंह के शरण में छोड़ देता है, जोध सिंह के शरण में पास चला जाता है यहाँ पे। और इसकी सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 8 अगस्त को यहाँ पे वो होता है, टेलर आयोग गठन होता है। और लास्ट में जाके कितनी तारीख को? 10 नवंबर को इसे बरी कर दिया जाता है। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इसके ऊपर मैसेज कर देना और आपको पूरा का पूरा ऐसा हूबहू हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। बाकी बार बार देखना, बहुत अच्छी आपके लिए क्लास होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।